नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे दिवाली लक्ष्मी पूजन। दिवाली लक्ष्मी पूजन भारतीय संस्कृति में एक विशिष्ट पूजा है। यह पूजा हर साल अश्विन माह की अमावस्या की शाम को की जाती है। दिवाली में लक्ष्मी पूजन को अधिक महत्व दिया जाता है। पूजा दिवाली की अमावस्या के दिन की जाती है। केरसुनी को घर से दरिद्रता और अलक्ष्मी को दूर करने वाली देवी माना जाता है, इसलिए इस दिन उनका विशेष महत्व है। अश्विन अमावस्या की रात को लक्ष्मी सर्वत्र भ्रमण करती है और अपने निवास के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश में लग जाती है। किंवदंती है कि लक्ष्मी रहना पसंद करती है जहाँ सदाचारी, संयमी, पवित्र और क्षमाशील पुरुष और गुणी और पवित्र महिलाएं होती है। इस रात समृद्धि और धन की प्रतीक लक्ष्मी की पूजा की जाती है। श्री लक्ष्मी पूजा के दौरान श्री लक्ष्मी को अष्टदल कमल या अक्षत बनाए गए स्वस्तिक पर स्थापित किया जाता है। इसके बाद लक्ष्मी देवियों को लौंग, इलायची और चीनी से तैयार गाय के दूध का खावा चढ़ाते हैं। लक्ष्मी जी को धनिया, गुड़, बतासी आदि का भोग लगाया जाता है और फिर रिश्तेदारों को चखाया जाता है। इसके अलावा इस समय करेंसी, नोट, सिक्के, सोने का आभूषण की भी पूजा की जाती है। इस पूजा के दौरान बिजनेस क्लास में आतिशबाजी का जश्न मनाया जाता है। बलि प्रतिपदा के बारे में। बलि प्रतिपदा, जिसे बलि पद्मिनी, पाडवा या वीर प्रतिपदा कहा जाता है, भगवान की पूजा का चौथा दिन है। राजा बलि, महाबली की पृथ्वी पर काल्पनिक वापसी के सम्मान में मनाया जाता है। भारत के कई प्रदेश जैसे गुजरात और राजस्थान में यह विक्रम संवत में क्षेत्रीय पारंपरिक नववर्ष दिवस है और इसे सर्वश्रेष्ठ वर्ष या वर्ष प्रतिपदा भी कहा जाता है। यह साल में आने वाले 3.5 तिथियों में से आधी तिथि है। बलि प्रतिपदा एक प्राचीन त्योहार है। प्राचीन भारत नाटकों और काव्यों में बलि की कहानी का सबसे पहला उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी पर है। महाभाष्य ईसा पूर्व 2री शताब्दी में है। इस त्योहार का संबंध वैदिक युग के असुर समुद्र तट से है, जिसमें देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था और जहां बलि असुरों के राजा थे। इस उत्सव का उल्लेख महाभारत, रामायण और कई प्रमुख पुराणों में ब्रह्म पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण में है। बलि प्रतिपदा बाली की पृथ्वी पर वार्षिक भेंट और भगवान विष्णु के बौने अवतार वानम की जीत का स्मरण कराती है। यह वानम त्रिविक्रम के उनके कायापलट के माध्यम से बाली और सभी असुरों पर विष्णु की जीत का प्रतीक है। अपने हर समय बाली पहले से ही एक विष्णु भक्त और एक अमीर समृद्ध राज्य का प्रिय शासक था। 3 चरण का उपयोग करने वाली बालिका पर विष्णु की जीत ने युद्ध को समाप्त कर दिया। हिंदू धर्म ग्रंथों के बाली ने विष्णु से पूछा और विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसके अनुसार वह साल में एक बार पृथ्वी पर लौटेंगे, जब उन्हें याद किया जाएगा और उनकी पूजा की जाएगी। बलि प्रतिपदा या पाडवा को पारंपरिक रूप से बलि की रंगीन तस्वीर के साथ दस्तावेजों की गहराई के साथ मनाया जाता है। कभी कभी उनकी पत्नी विंध्यावती के साथ प्रकृति की समृद्धि, एक साझा उत्सव, शास्त्रीय कार्यक्रम और खेल, नाटक या कविता सहस्त्र। कुछ जिलों में हाल में मृतकों को चावल और भोजन का प्रसाद चढ़ाया जाता है। के अनुसार बलि प्रहलाद का पोता था। वह देवताओं को मार कर त्रिलोक पर कब्जा कर सत्ता में आया। बलि एक असुर राजा था। अपनी वीरता, विश्वसनीयता और भगवान विष्णु के प्रति समर्पण के लिए प्रार्थना की थी। बलि ने विशाल भूभाग पर कब्जा कर लिया था और वह अजय, वह दयालु और लोकप्रिय थे।
लेकिन उनके करीबी सहयोगी उनके जैसे नहीं थे। वे लगातार असुरों हमला कर रहे थे और उन राष्ट्रों को लूट रहे थे जो आध्यात्मिकता और न्याय के लिए समर्पित थे। वैष्णव ग्रंथों के अनुसार इंद्र और पराजित सुरों ने बाली के साथ युद्ध में मदद के लिए कहा। विष्णु ने देवताओं के विरुद्ध बाली की हिंसा को अस्वीकार कर दिया क्योंकि बाली एक अच्छा शासक और उनका अपना भक्त था। लेकिन बाली को मारने का वादा करने के बजाय विष्णु ने सुरों की मदद के लिए एक नया तरीका इस्तेमाल किया। बाली ने घोषणा की वह यज्ञ करेंगे और यज्ञ के दौरान किसी को कोई भी उपहार मांगना है तो वो मांग सकता है। विष्णु ने वामअवतार में एक बौने ब्राह्मण का अवतार लिया। बाली के पास गए और राजा ने लड़के को कुछ मांगने के लिए कहा। सोना, गाय, हाथी, गांव, भोजन जो भी चाहता था वो मांग सकता था। लड़के ने कहा कि किसी को अपनी संपत्ति का अधिकार नहीं चाहिए। बाली ने हामी भर दी। वामन बहुत बड़े हो गए। त्रिविक्रम रूप में का वामन अवतार में आए हुए विष्णु जी ने कहा कि मुझे मेरे 3 पांव रखने के लिए जगह चाहिए। बलि ने यह स्वीकार कर लिया। उन्हें लगा कि 3 कदम तो बहुत कम जगह होगी। वैसे ही उन्होंने वो स्वीकार किया। वैसे वामन अवतार बहुत बड़ा हो गया। उन्होंने एक पैर में पाताल और दूसरे पैर में ब्रह्मांड को ले लिया। अब तीसरा पैर कहाँ रखे, यह उन्होंने प्रश्न पूछा। बाली ने कहा कि आपका तीसरा पैर मेरे सर पर रख दीजिए। इस तरह बाली के उपहार और वफादारी की विशेषता विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह साल में एक दिन के लिए पृथ्वी पर लौट सकते हैं, अपने लोगों के साथ रह सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और भविष्य में इंद्र बन सकते हैं। यह वह दिन है जिसे बाली पद्मिनी के रूप में भी मनाया जाता है, जो पाताल लोक से पृथ्वी पर बाली की वार्षिक वापसी है। भाई दूज, भाई टीका, भाऊबीज, भाई बीज, भाई फेंटा या भातृद्वितीया हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार जो दिवाली के तीसरे दिन आता है। इस त्योहार के दिन बहनें अपने भाइयों को अक्सर अपने पसंदीदा व्यंजन, मिठाई और भोजन के लिए आमंत्रित करती है। बिहार और मध्य भारत में प्रक्रिया अलग हो सकती है। पूरा समारोह भाई के अपनी बहन की रक्षा करने के कर्तव्य के साथ साथ बहन के अपने भाई के लिए आशीर्वाद का प्रतीक है। पारंपरिक तरीके से समारोह को आगे बढ़ाते हुए बहनें अपनी भाई की आरती उतारती है और भाई के माथे पर लाल टीका लगाती है। भाई बीज के अवसर पर यह टीका समारोह बहन की भाई की लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए सच्ची प्रार्थना को दर्शाता है। बदले में बड़े भाई अपनी बहनों को आशीर्वाद देते हैं। अगर बहनें बड़ी है तो बहनें अपने भाइयों को आशीर्वाद देती है। हरियाणा और महाराष्ट्र में भाऊबीज के शुभ अवसर को मनाने की प्रथा है। इसमें भाई अपने बहनों को उपहार में कपड़े भी देते हैं। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।